very important. Patient sudden one step weakness. देखिए मेरे दोस्त, आजकल पेशेंट को ऐसा हो जा रहा है क्योंकि रात को सोते हैं और सुबह एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेशेंट है, रात को सोए और सुबह उठे। जब उठने के समय उठे तो इनसे सिर्फ बेड पे से बोल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। आ करके देखें उनके मम्मी पापा, बोले पैर उठाओ, वो भी नहीं उठा पा रहे हैं। हाथ उठाओ, वो भी नहीं उठा पा रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सडनली ये चीज़ एकाएक हो जा रहा है, क्योंकि उनका जो शक्ति नहीं है, नहीं पैर में है, नहीं हाथ में है, नहीं उनके पूरे धड़ में है। सिर्फ बोल सकते हैं, जो भी बोलिएगा उसका आंसर दे सकते हैं। तो बता दूं कि दो बात दिमाग में आ रही थी कि शॉक पैरालिसिस या लकवा हो गया हो, या यंग एज में जेबी सेंट्रॉन कहते हैं या केलॉनबेरी कहते हैं कि हो गया हो। इसको कैसे पता लगाएं कि नंबर 1 शॉक हुआ होगा तो मरीज को सेंस कम हो जाएगी, यानी चली जाएगी, जिसमें मूर्छा अवस्था भी आने लगेगी। पर अगर केलॉन एंड बेरी होगा तो सेंस बिल्कुल फिट रहेगा, क्योंकि जो भी मरीज से पूछेंगे तो वह बताएंगे किसी भी प्रकार का कोगुलेटिव फंक्शन डाउन नहीं होगा। नंबर 2, अगर पैरालिसिस और लकवा होता तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की ताकत चली जाती है, तो खाली पैर की या खाली हैंड की, हाथ की, तो खाली हाथ की भी ताकत चली जाती है, एक कोई चली जाएगी। पेशेंट को सडन वन स्टेप वीकनेस हो गया तो फटाफट 1 या 2 दिन के अंदर हो गया, इसलिए यह सिमिटिकल वीकनेस नहीं है। इसलिए शॉक नहीं, अगर यदि मान लिया जाए कि ये सिमिटिकल होती है तो यह शॉक है। उसके बाद नंबर 3 ब्लैडर बाउल डिसफ्यूजन स्टॉक में होता है, लेकिन हमारा मरीज इंटेक्ट है, बिस्तर पे नहीं हो रही है, लेटरिन, पैखाना, पेशाब सब बता रहे हैं, तो यह केलॉनबेरी में जाएगी कि मरीज सब बता रहा है। और CSF इसका फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कि जब हम जांच किया यानी करते हैं तो रीढ़ की हड्डी, ये जो
है रीढ़ की हड्डी, हड्डी के ऐसे मरीज को में शौक का मरीज होगा और उनका WBC <50 होगा, जो जनरल सेंट्रॉन WBC बढ़ जाएंगे। किलोन बेरी सेंट्रॉन होगा और उसका इलाज क्या है और हम मरीज को क्या बता सकते हैं और क्यों होता है। यह ऑटो इम्यून डिसीज है जो जनरल होता है। इसका कॉम्पाइलोबैक्टर जूजनी साइटो मगाइलो वायरस सोस्टर HIV, इनको हम जनरल टाइगर कहते हैं और इसमें ऑटो इम्यून चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में। तो पल्स बढ़ जाएगी और धड़कन और पल्सरेशन होने लगेंगे और पसीना आने लगेगा, BP बढ़ जाएगा, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा। और जब मरीज का राइट में रिब्स में पकड़ लेगा तो लंबे लंबे सांस लेना शुरू हो जाएगा। जैसे में ऐसे करेंगे अप एंड डाउन, थोड़ा लंबे लंबे सांस लेंगे तो इनको तुरंत ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। उनका CO2 कम होने लगेगा और मसल भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इंटूबेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और कर के देखना भी पड़ेगा। पेशेंट को तक की ज़रूरत पड़ सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका इलाज क्या है और इसका इलाज है इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG दवा को जैसे हम मरीज को लगाते हैं और 1 वीक का कोर्स होता है। 80 से 90% केस में इम्प्रूव हो जाता है। जनरल जब मरीज आता है तो बेड पे आते हैं और हॉस्पिटल से जाते हैं तो कभी उनकी मसल पावर इम्प्रूव हो चुकी होती है। अगर IVIG से आराम नहीं मिलता है तो उनका प्लाज्मा एक्सचेंज के तरफ जाते हैं। इस बीमारी में कोई भी स्टेरॉयड का कोई रोल नहीं है, पर हम गलती से सोचते हैं कि स्टेरॉयड दे दो तो हमको जान लेना चाहिए कि 80 से 90% मरीज का रिकवर कर लेते हैं। जो कम उम्र के होते हैं 3 से 4 वीक में वापस आ जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्यों माना गया और क्यों नहीं माना गया। थैंक यू जी।